नमस्कार, मैं हूं व्यास जी। रविवार की सुबह, मैंने सुबह कहा क्योंकि मैं कैलिफोर्निया में हूं और इस समय रविवार के सुबह के 9:13 हो रहा है। भारत में यानी हमारे देश में रविवार की रात है और इसमें आप 30 मिनट जोड़ दें तो हमारे यहाँ 9:43 9:43 PM हो रहा होगा। सैन होजे सिटी के इस जॉन माइस पार्क से आप सभी का स्वागत है। मेरे पीछे आप पार्क का एक विहंगम दृश्य देख पा रहे होंगे। अभी चटक धूप खिली हुई है, सारा कुछ धूप में नहाया हुआ है। मैं पार्क के चारों तरफ क्या है पहले उसे आपको दिखाना चाहता हूँ। एक चर्च है, कैथलिक चर्च। इससे सटा हुआ ये प्री स्कूल से लेके 8th ग्रेड तक यानी मिडिल स्कूल तक ये स्कूल है। और इससे सटा हुआ एक आर्क बिशप मिट्टी हाई स्कूल है, नाम से आप समझ सकते हैं। ये जेसुइट्स का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। अमेरिका में 2 तरह के सिस्टम हैं, हमारे यहाँ की तरह से ही। गवर्नमेंट स्कूल जिसको पब्लिक स्कूल कहा जाता है और प्राइवेट स्कूल बड़े महंगे होते हैं। खैर, स्कूल सिस्टम पे बात करूँगा। तो इस पार्क के 3 तरफ से रिहायशी मकान है, आप कॉलोनीज देख रहे होंगे। और ये मूर पार्क का इलाका है। इस चर्च के पीछे भी एक सड़क है और सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर। इधर भी आप देखें, ये मकान बने हुए हैं। इस पार्क के उत्तरी साइड में एक दीवार पार्क को हाईवे से अलग करती है। उस हाईवे से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पार्क चारों तरफ से तो नहीं, 3 तरफ से खुला हुआ है। एक तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पेड़ों के पीछे अगर आप ध्यान से देखेंगे शायद दिख रहा होगा, तो कार पार्किंग है। और ये हमारे देश के पार्कों की तरह से यह गेटेड नहीं है, यानी चारदीवारी के अंदर घिरा हुआ नहीं है। हम इस 3 तरफ से प्रवेश कर सकते हो। मैं आपके साथ प्रवेश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ पार्क का भ्रमण करें। ये सामने जो छोटा सा केबिन टाइप दिख रहा है, ये पब्लिक यूटिलिटी प्लेस है और यहाँ पे टॉयलेट्स हैं। मैंने क्रिक साइड पार्क के भ्रमण के दौरान आपको बतलाया था कि वहाँ जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट है, यहाँ नहीं है, मेन वीमेन के लिए अलग है। जिस कोने से मैं गुज़र रहा हूँ, यहाँ पे एक चिल्ड्रन पार्क है, छोटा सा कह सकते हैं चिल्ड्रन कोना, चिल्ड्रन कॉर्नर, जहाँ आप देख रहे हैं कि एक माँ पिकनिक की तैयारी भी कर रही हैं। और यहाँ पे स्विंग्स हैं, बच्चों के लिए स्लाइड्स हैं और अन्य तरह की चीज़ें हैं। पेड़ देखें, पार्क में कितने शानदार ढंग के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ फूलों के पेड़ हैं। गुलाबी फूल बहुत ही मनमोहक हैं और इन गुलाबी फूल वाले पेड़ों के पीछे आप देख रहे होंगे फुटबॉल का बड़ा सा मैदान है, जिसे यहाँ सॉकर कहते हैं। कुछ लोग आपको वो सॉकर यानी फुटबॉल, जिसे हम अपने देश में फुटबॉल ही कहते हैं, खेलते हुए दिख रहे होंगे। ये व्यक्तिगत रूप से अभ्यास कर रहे हैं। और एक मज़ेदार खेल मैं आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ चले देखें। ये देखें, ये एक अलग तरीके का खेल है जिसका आविष्कार कुछ घरेलू लोगों ने अपने फैमिली के एंटरटेनमेंट के लिए अमेरिका में किया था 1965 में। और इस खेल का नाम है पिकल बॉल। आप कह सकते हैं कि मैशअप है, यानी चोखा है लॉन टेनिस और टेबल टेनिस के बीच का। इसमें जो रैकेट है वो लकड़ी का रैकेट है
गोलाकार नहीं, चौकोर रैकेट है। न तो ये टेबल टेनिस का रैकेट है, न ये लॉन टेनिस का रैकेट है, ये बीच का रैकेट है। और जो मैदान है वो लॉन टेनिस की तरह से बड़ा नहीं है और टेबल नहीं है। यहाँ पे 4 कोर्ट्स बने हुए हैं इस खेल के लिए। और जो बॉल है वो प्लास्टिक की बॉल है जो मारने पे उछलेगी, यानी टेनिस के बॉल से अलग तरह की बॉल है। हर कोर्ट में आप देख रहे हैं कि 2-2 लोग, यानी युगल यानी डबल खेल हो रहा है। इसके अपने नियम हैं, जो जैसा मैंने कहा कि चूँकि चोखा है, मैशअप है, इसलिए ना तो पूरी तरह से लॉन टेनिस के नियम लागू होते, न टेबल टेनिस के लागू होते। इससे सटा हुआ बास्केटबॉल का 2 कोर्ट है और कुछ लोग आप देख रहे होंगे कि बास्केटबॉल खेल रहे हैं। कुछ शख्स अकेले ही बास्केट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, देखें। और कुछ लोग टीम में इसे खेल रहे हैं। अब एक टीम में खेल रहे हैं कि 2 टीम में खेल रहे हैं, अभी कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन शायद 2 टीमों में खेल रहे होंगे। इस फुटबॉल ग्राउंड या सॉकर ग्राउंड में अभी कोई सॉकर का खेल नहीं हो रहा है, शायद दिन चढ़ने पर खेल होगा। 2 साल पहले जब मैं आया था तो वीकेंड्स में यहाँ पे काफ़ी चहल पहल मैंने देखी थी। हालांकि यहाँ के लिए गर्मियों का समय है, सुबह शाम थोड़ी चिल हो जाती है हवा में। आपको अगर हमारी तरह से आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आपको गर्म कपड़ा पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए उस तरह गर्मी नहीं है। हालांकि दिन चढ़ते चढ़ते धूप बड़ी तेज़ हो जाती है और कारण यह है उस धूप के बहुत ज़्यादा तीखे होने का कि यहाँ का वेदर ड्राई है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है। हालांकि जब आप चलेंगे सैन फ्रांसिस्को की ओर, जो यहाँ के लोगों की भाषा में 1.5 आवर्स के डिस्टेंस पे है, यानी गाड़ी से आप चलेंगे तो 1.5 आवर्स लगेगा। यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं बताता माइल्स में, किलोमीटर में। खैर किलोमीटर तो चलता ही नहीं, माइल्स में ही बात करते हैं, बट वो नहीं बताते, बोलते 1.5 किलोमीटर, सॉरी 1.5 आवर्स। तो वो चूँकि पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के किनारे है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा ठंडा रहता है। सुबह शाम में मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ जैसे लोग बिना गर्म कपड़ों के वहाँ निकल सकते हैं, इससे ज़्यादा ठंडा रहता है। और जब यहाँ के है कि सुबहें अल सुबहें कह सकते हैं और शामें चिल हो जाती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि प्रशांत महासागर के किनारे स्थित उसकी सुबहें ज़्यादा चिल होती हैं, ज़्यादा थोड़ी ठंडक इसमें मुझे लगता है सालों भर रहता है और जाड़ों में कुछ ज़्यादा ही रहता है। हमारे यहाँ बरसात का समय है, जैसा मैंने कहा है बरसात का समय नहीं है तो ग्रीष्म का समय है। यहाँ जाड़े में बरसात होती है। मैं पिछली बार बरसात के समय आया था और मैंने देखा था कि आसमान में बादल छाए रहते थे और अचानक बारिश भी हो जाती थी। हालांकि यहाँ का मौसम विभाग समय बता देता है कि बारिश कैसे होगी। अब इस बास्केटबॉल के कोर्ट के सामने आप देख रहे हो कुछ गुब्बारे से दिख रहे हैं और यहाँ भी पिकनिक मनाया जाएगा। पिकनिक के लिए पहले से लोग जगह बुक कराते हैं। मुझे लगता है कि पिकल बॉल खेल के लिए भी बुक कराते होंगे, क्योंकि एक साथ कई लोग ना आ जाए, इसलिए समय का कुछ हिसाब होता होगा। अब चार्ज लगता है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, जरूर कुछ ना कुछ लगता होगा। तो देखिए लोग कितने खुश हैं, खेल रहे हैं नौजवान। कुछ लोग अपने कुत्तों के साथ भी टहलते हुए मिल जाएंगे। एक नौजवान देखिए जॉगिंग कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत सारे लोग जब मैं आया था तो वे वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे, अपने डॉग्स को घुमा रहे थे। देखिए एक डॉग लेटा हुआ है, शायद इसका मालिक बास्केटबॉल खेल रहा है। तो मित्रों, आपको संभवतः ये पार्क खूबसूरत लगा होगा। करीने से कटे हुए घास आप देखें, जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल मैनिक्योर टाइप, इतना बढ़िया मेंटेनेंस है कि देख करके तबीयत खुश हो जाती है। मुझे आशा है कि आप
आपको पार्क का भ्रमण ज़रूर उत्फुल्लित कर रहा होगा। हालांकि हम सोने की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो यहाँ से शुभ रात्रि, नमस्कार।